तो अपने पास क्वेश्चन है कि एक बर्ड है जिसने चलना स्टार्ट किया किस तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और 100 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करता है। फिर वो मुड़ता है। अच्छा, ईस्ट में चलता हुआ कोई पार्टिकल अगर मुड़ रहा है, टर्न अराउंड का मतलब पलटी मारी, रिटर्न हो गया, तो ईस्ट में चलता हुआ पार्टिकल अगर पलटी मारेगा तो किस तरफ चलेगा, वेस्ट में चलेगा। और वो 20 मीटर पर सेकंड से चला 15 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहली बात हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सर, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जानते हैं हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी होती है। सबसे पहली बात, अगर सवाल में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में बोल रखा है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किस तरफ होते हैं। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लिया करो ऐसे सवाल में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक, अब सुनो, अब सवाल करना शुरू करते हैं। देखो सर, ये रहा ईस्ट डायरेक्शन, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, और ये रहा वेस्ट डायरेक्शन। क्या करें, पहली बात, मान लो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। कहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, और किस तरफ चला गया सर, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला, और 100 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया ईस्ट डायरेक्शन में। तो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया। किस तरफ चला, ईस्ट डायरेक्शन में। कितना चला, 100 मीटर। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बता दो यहीं पहले, क्योंकि हमें टोटल टाइम टेकन ये निकालना होगा। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ से चल के, किस जगह से, देखो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। तो आप बोलेंगे कि हमें दो चीज़ें पता हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने के लिए दो चीज़ें पता है, कि स्पीड रही है 10 मीटर पर सेकंड की, और डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी रही, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें स्पीड पता है, हमें डिस्टेंस पता है, और टाइम पता करना है। तो हम जानते हैं, एक चीज अच्छे से समझो, कि स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो, 1 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर मुझे यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड जो है वो मल्टीप्लाई में है टाइम के, इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिस्टेंस के डिवाइड में चल जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम, कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है 100 मीटर, अपॉन स्पीड, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10, और सेकेंड 1/सेकेंड है, सेकेंड ऊपर चल जाएगा। तो 10 सेकेंड लगे, टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गए, कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम 10 सेकेंड लगा। अब ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, यहाँ तक। फिर उसने देन टर्न्स अराउंड, मतलब पलटी मारी, टर्न हो गया वापस। तो अगर ईस्ट में चलता हुआ पार्टिकल टर्न हुआ तो किस तरफ चलने लग गया, वेस्ट डायरेक्शन में। और कितना चला, देखो वेस्ट डायरेक्शन में कितना चला, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड्स के लिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो कितना चला, कहाँ तक पहुँच गया होगा वो चल के, सर कहाँ तक, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें स्पीड गिवन है, हमें टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस क्या बताई जा सकती है, हाँ डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, यहाँ देखो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कितनी देर के लिए चला, 15 सेकंड के लिए। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और 20 इंटू 15, 15 इंटू 2 करोगे तो 30 होगा, एक जीरो ऐसे कैसे, 300 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और कितनी देर तक चला, 15 सेकंड तक चला। तो देखो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया किस तरफ, वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ तक पहुंचा होगा तो 100 मीटर, और कितना आगे चलेगा, और चलेगा सर वो यहाँ से चलेगा, और कितना चला जाएगा, 300 मीटर टोटल यहाँ पहुँच गया।
टोटल कितना चल लिया, 300 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इनिशियली कहाँ था वो, यहाँ था, और अभी कहाँ है, यहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ कितना है बता सकते हैं आप मुझे? देखो सर, ये जो है वो 100 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा है 300 मीटर, ये है 100 मीटर, तो ये कितना बचा 200 मीटर, तो ये डिस्टेंस हो गया 200 मीटर का। अब सुनना, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टाइम कितना लगा, ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। पहले आप इस पूरी प्रोसेस में, पहले आपने यहाँ से चलना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 पे, मान लिया t इज इक्वल टू 0 पे आपने चलना स्टार्ट किया। यहाँ कब पहुँच जाएंगे सर, यहाँ पहुँच जाएंगे, पहले आप गए यहाँ पे, कितना टाइम हो गया था 10 सेकेंड, फिर यहाँ से चले और 15 सेकेंड इधर चले, तो यहाँ आप तब पहुँचे जब टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड। 25 सेकेंड जब टाइम हो गया तब यहाँ पहुँचे, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 से यहाँ स्टार्ट किया, 10 सेकेंड में तो आप यहाँ पहुँचे थे, और 15 सेकेंड आपको यहाँ आने में लगे, तो टोटल 25 सेकेंड्स लगे आपको यहाँ पहुँचने में। अब कुछ नहीं, अब जो सवाल में पूछा गया उस पर आते हैं। सारी बातें हमें पता है कि कब कहाँ से कहाँ पहुँचा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब पता है। अब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं बच्चों। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो पहले डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जो पाथ उसने ट्रेवल किया उसकी जो लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ से पहले चला वो 100 मीटर इस तरफ, तो 100 मीटर तो उसने ये कवर किया, और वापस चल के जब वो यहाँ पहुँचा तो 300 मीटर ये चला। तो एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो 100 मीटर प्लस 300 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा 10 सेकेंड, प्लस यहाँ से यहाँ तक वापस आने में टाइम लगा 15 सेकेंड। तो 400 डिवाइडेड बाय 400 मीटर डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड्स। 25 से जब कट करेंगे, 40 को कट करेंगे तो 1 आएगा, 40 को कट करेंगे 25 से तो 1 आएगा, और 15 बचेगा, कितना बचेगा 15, फिर एक जीरो उतार लेंगे तो 150 हो जाएगा। 25 से जब 150 को कट करेंगे तो 6 टाइम्स कट होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, हमें यहाँ एवरेज वेलोसिटी बोला मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी है ना। अगर डायरेक्शन बतानी होगी तो हम वो भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड बता देंगे, अगर डायरेक्शन बतानी होगी तो वो भी हम कर लेंगे। चलिए एवरेज वेलोसिटी बताएं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है सर, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया ये बात की जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। हमें जब भी डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो पता करना होगा कि इनिशियल पॉइंट क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, और फाइनली जितनी देर बाद की बात हो रही है पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है, और ये जो लेंथ है इसको हम, ये जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ है इसको हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये एरो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ पॉइंट करता हुआ एरो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये किस तरफ है देखें, देखो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, कौन से डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट वेस्ट डायरेक्शन में हुआ, और डिस्प्लेसमेंट है कितना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ, और ये कितनी है बच्चे 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, और अगर डायरेक्शन भी लिखनी हो तो वेस्ट में, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। इस हमें ये वाले टाइम से मतलब नहीं है कि कितना टाइम लगा यहाँ से, नहीं, उसने यहाँ से चलना शुरू किया था t इज इक्वल टू 0 पे, जब यहाँ पहुंचा तो टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 25 सेकेंड लगे। किस रास्ते होके आया, कहाँ जाके आया, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम 25 सेकेंड लगे हैं। तो नीचे टाइम लिख दो 25 सेकेंड्स, ठीक है। तो 25 से जब 200 कटेगा तो 8 टाइम्स कट जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड,
और अगर डायरेक्शन बतानी है तो वेस्ट डायरेक्शन। हमेशा डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो डायरेक्शन होती है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम कहते हैं, वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर हमें मैग्नीट्यूड बताना है केवल मान लीजिए, तो 8 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी है का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी है। डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी।